नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार मिला जुला था, लेकिन अगर आप मोटा मोटी लेवल पे देखें तो मुझे लगता है आईटी क्षेत्र था जो प्रेशर बना रहा था। बाकी ज़्यादातर बाजार हरे निशान में ही था। स्मॉल कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली 1% की तेजी। तो निफ्टी सेंसेक्स आपके लिए थोड़ा आज परेशान थे बिकॉज ऑफ आईटी इंडेक्स। सेंसेक्स करीब 1% नीचे था तो बैंक निफ्टी करीब 0.5% नीचे थी, तो निफ्टी 0.8% डाउन थी। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में था, तो मिला जुला कामकाज था। स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो 1700 शेयर्स से ज्यादा हरे निशान में थे, करीब 1200 शेयर्स लाल निशान में थे एनएससी पे। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी कम थी, बढ़ने वालों की ज्यादा थी। बट प्रॉब्लम एक्चुअली में जो आई है वो आपकी आईटी और बैंकिंग क्षेत्र से आई है स्पेशली, और ये दोनों बड़ा वेटेज ओन करते हैं पूरे के पूरे निफ्टी में। सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। ये दोनों स्टॉक आज 1.5% के समथिंग नीचे थे। इन्होंने बैंक निफ्टी पे प्रेशर बनाया, और ये दोनों स्टॉक्स निफ्टी का भी हिस्सा है, तो निफ्टी पे भी प्रेशर बना दिया और सेंसेक्स पे भी। साथ ही साथ निफ्टी में जो सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहे थे इन दो के अलावा अगर आप देखें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, ये थोड़े स्टॉक्स और थे जो परेशान करते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। तो ज्यादातर चीजें जो है वो मार्केट में आज स्टॉक स्पेसिफिक हुई हैं और उन्होंने पूरे के पूरे इंडेक्स को तोड़ दिया है, आप ये मान के चल सकते हैं। लेकिन काफी क्षेत्रों में तेजी भी भरपूर थी। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ आज के टॉप लूजर की बात करूं तो आईटी इंडेक्स था, करीब 4% नीचे है। अगर एचसीएल टेक कल्प्रिट की बात करें तो 0.11% टूट गया। गिरावट के पीछे के रीजन क्वार्टरली नंबर, साथ ही साथ खराब गाइडेंस। आगे को लेकर गाइडेंस भी कमजोर दी है, जिसकी वजह से आईटी में एचसीएल टेक और परेशान होता हुआ दिख रहा है। कोफोर्ज में भी 4.5% की गिरावट हो गई। इन्फोसिस भी 3.25% नीचे चला गया है। एम्फेसिस भी 3.5% नीचे गया। परसिस्टेंट अपने नंबर्स के बाद 0.5% टूट गया। टीसीएस में 2.5% की गिरावट थी। टेक महिंद्रा 0.3% नीचे था। विप्रो में भी 0.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं अभी भी परेशान है, ये चलने फिरने का नाम ले नहीं रहे, लगातार आपको नीचे की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। तेजी की बात करें तो आज क्षेत्र में एनर्जी क्षेत्र अच्छा कर रहा था, 1.5% के समथिंग की तेजी थी। एफएमसीजी में भी 0.5% की तेजी थी। मीडिया, रियल एस्टेट आधा परसेंट ऊपर था। मेटल इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 0.5% की ही तेजी थी। फार्मा, बैंक निफ्टी और मिड कैप सिलेक्ट ये फ्लैट टू पॉजिटिव थे, हरियाली थी बट ज्यादा कोई खास नहीं। आज के सेशन में टॉप गेनर अमरा राजा बैटरी रहा, ये बढ़िया कर रहा था भाई, आज 15% ऊपर था। इनफैक्ट अगर आप एक्साइड देखें उसमें भी तेजी बनी थी। इरेडा आज 9% ऊपर कूद गया। डेटा पैटर्न 60% ऊपर था। पीरामल फाइनेंस में तेजी थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 0.8% ऊपर था आज के सेशन में। टॉप लूजर में आज तो एचसीएल टेक था, करीब 11% गिरता हुआ दिखा हमें। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स 0.7% नीचे दिखा हमें। हेक्सावेयर टेक में आज आपको 7% की गिरावट दिखी है। टाटा एलएक्सआई में 6% की गिरावट थी। 361 वेल्थ करीब 5% नीचे जाता हुआ दिखाया आज के सेशन में। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज लीड कराया एचसीएल टेक ने। 4040 करोड़ के करीब का टर्नओवर हो चुका है, अभी भी 22 मिनट बचे हुए हैं और 10-11% नीचे खड़ा है स्टॉक। अमरा राजा में आज 2900 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 15% ऊपर खड़ा है शेयर। ग्रो एक बार फिर बड़े टर्नओवर के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाया, 2500 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और स्टॉक में भी करीब 2% की तेजी है, 217 रुपए के पार निकलता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस में 2350 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 3.5% नीचे। अदानी पावर फ्रेश आइज पे आ गया है 6% ऊपर और 2200 करोड़ का टर्नओवर। ये मेरी गर्मी की पिक रही है अदानी पावर, 140-145 के आसपास। आज ये 215 खड़ा है, ये और भी चल सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज होल्ड कीजिएगा, बेचने की जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी की बात करें तो आज तो भैया गिरने वाले शेयर ज्यादा हो गए। निफ्टी करीब 21 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसमें टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर था, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, हिंडाल्को। वहीं बाकी बचे हुए अगर आप देखें तो 29 स्टॉक्स नेगेटिव। टॉप लूजर तो ऑब्वियस हो गया, एचसीएल टेक था आपका। उसके बाद इन्फोसिस, एमएनएम में भी आज 3% की गिरावट थी। टीसीएस, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, तो यहाँ पे आज आपके लिए परेशानी बनते हुए दिखी है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली कमेंट आ चुका है कि भैया ब्लॉकेड हटाओ, बातचीत करते हैं दोबारा, और बातचीत शायद इस्तांबुल में होगी। ये सारी चीजें आने के बाद अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट से ज्यादा की हरियाली दिखा रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब 1% की तेजी है। लेकिन कच्चा तेल परेशानी का विषय बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि कच्चा तेल हो गया $99 के भी पार। करंट सिचुएशन में 0.5% से ज्यादा की तेजी में कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $99 प्रति बैरल पे ट्रेड करता हुआ
दिख रहा है और ये परेशानी का विषय है। लेट्स सी शाम तक जब सीज फायर खत्म हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं, क्या बयान आते हैं, वो हम सभी को देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब। तो रिजल्ट्स की बात करूं तो संगम इंडिया के नंबर्स आए हैं, स्टॉक 7.5% ऊपर, हैवल्स 1% ऊपर, टेक महिंद्रा के नंबर्स के बाद 2.5% नीचे है, महाराष्ट्र स्कूटर आधा % ऊपर है, सनटेक 5% ऊपर है, पावरिका लिमिटेड 1% नीचे है, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये तो पुराने हो गए, खैर इनको छोड़ता हूँ, यहीं तक थे आज जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ बड़े नाम जिनके नंबर्स का भी वेट होगा हम सभी को, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, ट्रेंट का, ओएफएसएस का, टाटा कॉम, एल&टी टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र स्कूटर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स अभी आने बचे हुए हैं। बाकी बाजार इस समय डेज लो की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।